औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुए उनके मासेस को सम किया गया। जो टोटल मास था एटम का वो उनसे कम आ रहा था। तो फिर जेम्स कैडवेट ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एटम का मास लेट्स सपोज 12 AMU है और जब उसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मासेस का सम लिया गया तो वो लेट्स सपोज 6 AMU आ रहा था। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो हैवी भी है, जिनका मास भी ज़्यादा है। फिर जेम्स कैडविक ने क्या किया, 1932 में एक्सपेरिमेंट किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड he got Nobel Prize in 1935 for his discovery. Experiment through जो इसने किया था दैट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, आपको पता है, एक फिजन और दूसरा फ्यूजन। इसने क्या किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम न्यूक्लियाई। इसने अल्फा पार्टिकल को, ये हीलियम 42 को बेरिलियम न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट किया और इसने क्या फाउंड दैट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस कॉल्ड न्यूट्रॉन। और इसने देखा कि कुछ पेनिट्रेशन रेडिएशन प्रोड्यूस हुई जिसका नाम इन्होंने फिर बाद में क्या रखा, न्यूट्रॉन। अब आप देखें, अगर बेरिलियम को देखें सो एटॉमिक मास 9, एटॉमिक नंबर ये, इसका 4, इसका 2। 9 4 गिव्स 13, लेकिन यहाँ पे कार्बन बना रहा है 12, यहाँ पे 4 and 2 gives 6। तो इसका मतलब है अगर आप न्यूट्रॉन मालूम करें 9 - 4 5 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब न्यूट्रॉन 5 and 2 को सम किया तो 7 होने चाहिए, लेकिन कार्बन में कितने हैं, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन। फिर जो रेडिएशन रिलीज हुई उसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज आप देखें, पहली प्रॉपर्टी है कि जब फ्री न्यूट्रॉन हो, जब वो डिके होता है तो वो एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बना के देता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है वेरी पेनिट्रेटिंग रेज है। क्यों है, ड्यू टू चार्ज, जिस पे चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वेरी पेनिट्रेटिंग है। और क्यों पेनिट्रेटिंग है, जब किसी चीज़ पे चार्ज नहीं होता, जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंदर चले जाते हैं एंड पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये कांट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। जब न्यूट्रॉन किसी चीज़ में पास्ट होते हैं तो ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, चार्ज इसका ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है, देखें इस न्यूट्रॉन क्वार्क से पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, एक अप क्वार्क, दो डाउन क्वार्क। अप क्वार्क देखिए +2/3, डाउन क्वार्क -। जब इनका सम ले तो न्यूट्रॉन पे एज अ होल ज़ीरो चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़ीरो है, इसका E/m रेशो भी ज़ीरो होगा। आयोनाइजेशन ये नहीं कर सकता। फिर न्यूट्रॉन दो किस्म के होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी जो वेलोसिटी होती है ये देखिए 14,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्लो न्यूट्रॉन की 138 किलोमीटर पर सेकेंड या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। ठीक है, फास्ट ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होते हैं या स्लो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो याद रखिएगा कि स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्यों इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये चेन रिएक्शन को सस्टेन करते हैं। और अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन यूज़ करोगे तो ये किसी और न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करके उसको स्प्लिट कर देगा और फिजन रिएक्शन, मतलब यूरेनियम या कोई और। इसलिए स्लो न्यूट्रॉन आर ऑलवेज यूज्ड। फिर न्यूट्रॉन जो होता है यूज एज अ कैंसर ट्रीटमेंट। फिर न्यूट्रॉन नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन। अगर आप न्यूट्रॉन को देखें, जब ये पैराफिन वेग से आप पास करें तो ये प्रोटॉन को नॉकड आउट कर देते। क्यों, बिकॉज इन टेस्ट का MCQ भी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 1 AMU के बराबर है। न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र करता है अपना ऑल इट्स एनर्जी टू प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। जब अपनी एनर्जी, मिसाल जो बिलेट जो गेम होता है ना,
सो अगर आप वहाँ पे देखें, सो अगर या एक दो बॉल्स आप उठा के देखें, एक बॉल को दूसरे बॉल पे मारे, तो अगर उसने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र की, सो जो बॉल आपके सामने पड़ा हो जिससे आप मार रहे हो, तो वो वहाँ से जिस तरह पीपल होते हैं, कांचे होते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन क्यों प्रोटॉन को पैराफिन वैक्स से या वाटर से निकालते हैं, इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, तो न्यूट्रॉन अपनी सारी एनर्जी प्रोटॉन को दे के उसको नॉकआउट कर देता है, और दूसरा न्यूट्रॉन चार्जलेस है, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता।